दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि किसी को हंसा हंसाकर उसके आंसुओं से दवा बनाई जाए, या फिर एक ऐसा शराबी स्लाइम जो अपनी जान जोखिम में डालकर पैराशूट टेस्ट करेगा। आज फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के सीजन 2 एपिसोड 5 में हीराकू कुछ ऐसे अजीब फल उगने वाला है जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो वीडियो के अंत में है, जहां हीराकू एक ऐसी गलती कर बैठता है जिससे उसकी फेट के हाथ में आ जाती है। तो अगर आपने पिछले एपिसोड्स मिस किए हैं तो पहले वो देख लें, और अगर आप तैयार हैं इस क्रेजी एडवेंचर के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अपने हीराकू को, और वो सेना के साथ अपने फील्ड में होता है, मतलब अपने वेजिटेबल वाले फील्ड में, और वो मूली को उगा रहा होता है। और फिर वो बोलता है कि मतलब अपनी चीज़ों को उगा के खाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा है। और जो सेना होती है वो उस मूली को साफ करती है, और जो अपना हीराकू होता है उसकी फर्स्ट बाइट लेता है और बोलता है सच में ये बहुत ही ज़्यादा मीठा है। और जो अपनी सेना है वो बोलती है क्या मैं भी इसे ट्राई कर सकती हूँ। वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मतलब हाँ तुम इसे ट्राई कर सकती हो। और सेना भी उसे ट्राई करती है, लेकिन उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी लगता है। बोलती है क्या बक रहे हो, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। हीराकू बोलता है कि अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, जो मूली है उसके 3 पार्ट होते हैं। मतलब पहले तो इसका मोटा वाला पार्ट, फिर नॉर्मल, और फिर होता है इसके सामने वाला जो कि बहुत ज्यादा स्पाइसी होता है। और ये तीनों अलग अलग तरीके के होते हैं। मतलब जो मोटा वाला पार्ट है पीछे वाला, वो थोड़ा मीठा होता है, और जो बीच वाला है वो नॉर्मल से टेस्ट करता है, और जो सामने वाला पार्ट होता है मतलब पॉइंटेड पार्ट, वो तो बहुत ज्यादा स्पाइसी होता है। ये बोलती है अब क्या फायदा, तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था ना। हीराकू बोलता है मुझे माफ करना, हाँ तुमने सही कहा, मुझे पहले ही बताना चाहिए था। और फिर ये बोलता है तुम्हें पता है ये जो पॉइंटेड पार्ट है, मतलब जो स्पाइसी लगता है, इसका हम यूज करते हैं पिकल्स बनाने में। ये बोलती है कि अच्छा पिकल्स बनाने में, वैसे ये पिकल्स बनते कैसे हैं। और अपना हीराकू यहाँ बताने वाला होता है, तभी 3-4 बच्चे दौड़ते हुए आते हैं और वो बोलते हैं कि मेयर, यहाँ 2 अजीब से बंदे आए हुए हैं और वो लोग बहुत ही वियर्ड सा काम कर रहे हैं। हीराकू बोलता है कि वियर्ड सा, आखिर कौन आ गया है। और हीराकू उन्हें देखने जाता है, और हम देखते हैं 2 लोगों को जो कि भगवान की मूर्ति के सामने झुक के उन्हें प्रणाम कर रहे थे। और अपना बंदा बोलता है कि ओ तो बच्चे इसकी बात कर रहे हैं। और अपना हीराकू इसे प्रोजेनिटर कह के बुलाता है, और ये एक वैम्पायर होता है। और वो बोलता है अरे हीराकू, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, मतलब हाँ हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया। हीराकू बोलता है कि हाँ काफी टाइम तो हो ही गए। फिर ये बोलता है हीराकू तुम काफी अच्छे दिख रहे हो। हीराकू बोलता है कि हाँ और तुम भी। और ये आपस में बात करते हैं, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं और ये लोग फाइनली हीराकू के घर में होते हैं। और जो अपना वैम्पायर होता है वो हीराकू के बच्चे को गोद में लिया होता है, और वो बोलता है कि अरे तुमसे मिलके मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब हम शायद 20 साल बाद मिल रहे हैं। फिर हीराकू थोड़ा शॉक्ड होता है और वो बोलता है कि वैसे ये लेडी कौन है तुम्हारे साथ, क्या ये तुम्हारी वाइफ है। फिर ये बोलता है अरे नहीं, ये मेरी वाइफ नहीं है, ये है फुसू, एक प्रीस्टेस। ये बोलता है कि ओह ये एक प्रीस्टेस है। फिर वो बोलता है कि अच्छा ये प्रीस्टेस क्या होता है, यानी हीराकू इससे पूछता है। जिसके बाद जो अपना वैम्पायर होता है वो सारी चीजें एक्सप्लेन करता है, और फिर ये जो फुसू होती है वो अपने आप को हीराकू से इंट्रोड्यूस करती है। और फिर फुसू बोलती है कि आपने मुझे इनकी वाइफ समझा, उसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं इनकी वाइफ नहीं हूँ, मैं दरअसल एक प्रीस्टेस हूँ। और हीराकू भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम हीराकू है, मैं यहाँ का मेयर हूँ। और फिर ये लोग की बातें और ज्यादा बढ़नी चालू हो जाती है। फिर अपना बंदा बोलता है कि हमें यहाँ इनकी काफी अच्छे से रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, मतलब ये अगर प्रीस्टेस हैं तो हमें इनको काफी अच्छे से सम्मान से यहाँ पे लाना चाहिए था। फिर वो बोलती अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मतलब मैं यहाँ बता के थोड़ी ना आई थी, मैं यहाँ अचानक से आ गई, तो बस आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो लोग अभी बात कर रहे होते हैं, तभी वैम्पायर बोलता है कि देखो मुझे तुमसे एक काम है, और वो ये है कि ये जो प्रीस्टेस हैं इन्हें तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। पहले अपना बंदा बोलता है कि आखिर क्या काम है। फिर ये अपनी जो फुसू होती है वो बोलती है कि मुझे मेरे बेटे की ज़िंदगी बचानी है, और उसके लिए आप ही मेरी मदद कर सकते हो। हीराकू बोलता है कि लेकिन कैसे, मतलब मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, और अगर ऐसा है तो मैं बिल्कुल मदद करूँगा। और वो बताती है कि आपके गाँव में एक मेडिसिनल की जानकार रहती है, और उसका नाम वो फ्लोरा बताती है। फिर ये बोलता है कि ओह तुम यहाँ पे फ्लोरा की बात कर रही हो। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं फ्लोरा को, और उसके सामने हीराकू खड़ा होता है। हीराकू बोलता है कि फ्लोरा तुम इतनी नामी हो, तुमने मुझे बताया नहीं। वो बोलती है कि अरे बताना क्या है, मतलब ये सारी चीजें बताने वाली थोड़ी होती हैं, यहाँ बातें चलती हैं। और फिर अपनी फ्लोरा बोलती है आखिर बात क्या है, मतलब आप लोग यहाँ पे मुझे ढूंढते हुए क्यों आए हो। फिर ये जो फुसू होती है वो फ्लोरा को सारी चीजें बताती है, और फ्लोरा के साथ जो रूह होती है वो भी इसकी बातों को सुनती है, मतलब इसके बेटे की बीमारी के बारे में। और ये लोग बोलते हैं कि देखो जो तुम्हारे बेटे की बीमारी है वो काफी ज्यादा रेयर है, यानी 2-3 डिजीज मिलकर ये काम कर रही हैं। तो वो बोलती है तो क्या इसका कोई इलाज नहीं है। ये बोलती है नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट केस है। और फुसू को काफी बुरा लगता है कि जितने भी लोग हैं वो यही कह रहे हैं, और मैं यहाँ पे काफी होप के साथ आपके पास आई थी। ये बोलती है देखो तुम टेंशन मत लो, मतलब जितना हो सकेगा मैं उतना करूंगी। और जो अपनी फ्लोरा होती है वो अपने हीराकू को एक बुक देती है, और बोलती है देखो इसके अंदर जो भी सामान दिख रहा है, मतलब जो भी इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं, तुम्हें वो सब इकट्ठा करना होगा ताकि मैं इनकी जान बचा सकूं, इनके बेटे की। वो बोलता है ठीक है काम हो जाएगा। और सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है एक फ्लावर, जो कि स्नोई रेंज में मिलता है, और लू उसे लेने के लिए निकल चुकी होती। दूसरा चीज होता है वॉकिंग मशरूम, और इसे जंगल से लाना होता है, और ये काम रिया करती है। वो बोलती है ये काम मैं निपटा लूंगी। आगे हम देखते हैं एक बहुत ही रेयर चीज लानी होती है, और ये इतना रेयर होता है कि ये जल्दी मिलता नहीं है, यानी ड्रैगन के आंसू। पहले अपना बंदा बोलता है अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और वो सीधे पकड़ता है अपनी लेफ्टमैन को और उसे काफी ज्यादा हंसाता है, और हंसते हंसते उसके आंखों से आंसू गिरना चालू हो जाते हैं, और वो उस आंखों को इकट्ठा कर
कर लेता है। और यहाँ पे लास्ट चीज होती है एक पत्थर जिसे मंगाना होता है और ये काम अपनी हाकुरियन करती है। और फाइनली सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा हो चुके होते हैं और फिर अपना जो हिराको है बोलता है अभी तो कहानी शुरू हुई है, मतलब सभी चीजें इकट्ठा तो हो गई हैं लेकिन असली चीज अब शुरू होने वाली थी। यहाँ पे अब मेहनत काफी ज्यादा लगने वाली थी और ये लोग काफी दिन रात मेहनत करते हैं, मतलब उस मेडिसिन को प्रिपेयर करने के चक्कर में। और फाइनली इन लोग की हालत खराब हो चुकी होती है लेकिन जो मेडिसिन है वो भी बन चुका है और ये लाके फुसू को देती है और बोलती है कि तुम इसे ले जाके यूज कर सकती हो, मतलब अपने बेटे को खिला सकती हो और 100% वो इससे पक्का ठीक हो जाएगा। और ये बात फुसू को काफी अच्छी लगती थी कि हिराको ने उसकी मदद की है। ये हिराको को बोलती है देखो तुमने हमारी मदद की है और मैं इसका फेवर पक्का तुम्हें कभी ना कभी लौटा के रहूंगी। हिराको बोलता है अरे कोई बात नहीं, मतलब ये काफी नॉर्मल सी बात है, ये हमारा काम था तो हमने वो कर दिया। ये लोग वहां से चले जाते हैं और अपना हिराको जो होता है वो फिर से मूर्ति को देखता है। जो भगवान वाली मूर्ति होती है वो काफी ज्यादा साइन कर रही है और वो बोलता है कि शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो औरत थी उसने यहाँ पे काफी ज्यादा पूजा करी थी, मतलब प्रीस्टेस ने, और उसकी वजह से जो मूर्ति है उसमें अलग सी साइन आ चुकी है। तो हम अभी इसे ढक के रखेंगे, जब हमें पूजा करना होगा तभी हम इसे ओपन करेंगे और पूजा करके फिर इसे बंद कर देंगे। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पे 2-3 लोगों को जो कि एक जगह से जा रहे होते हैं और उन्हें एक अजीब सा पेड़ दिखता है और ये बोलते हैं आखिर ये क्या चीज है। और यहाँ हम देखते हैं हिराको को जो कि फाइनली नाउस्पेयर के पास वापस से आ चुका होता है और उसके साथ ही उसके बाकी के टीममेट्स भी होते हैं। और अपना हिराको बोलता है कि आखिर ये क्या चीज है, मतलब मैंने यहाँ काफी चीजें उगा दी हैं यानी अपने टूल की हेल्प से और मुझे याद नहीं है कि आखिर ये चीज है क्या, यानी मैं उगा के भूल गया था और मुझे शायद इसे देखना होगा। और वो जाता है और उस ट्री को काफी ध्यान से देखता है और बोलता है कि आखिर ये चीज क्या है, मतलब ये थोड़ी ज्यादा अजीब नहीं लग रही है। और लोग ऊपर देख रहे होते हैं तभी उसमें से एक फल नीचे गिरता है और जो अपनी सेना होती है उस फल को उठाती है और बोलती है कि अरे ये सीड इसी का है ना। ये बोलता है कि हाँ ये इसी का है। फिर वो बोलती है कि लेकिन ये है क्या, और अपना हिराको जो है उसे अपने हाथ में लेता है और बोलता है कि अरे ये तो अखरोट है, मुझे लगा नहीं था कि ये अखरोट ही होगा। और बोलता है देखो जब हम इसे तोड़ेंगे तो इसके अंदर से काफी बढ़िया सी चीज निकलेगी जिसे हम खा सकते हैं। और ये अभी बोल ही रहा होता है तभी जो अपनी हाकुरन होती है उसे तोड़ भी देती है और वो बोलती है कि ओ तो ये कुछ ऐसा दिखता है। और ये देखते हैं क्रोम को और वो सारी चीजें लिख रही होती है, मतलब कि वो कभी इसे भूल ना जाए उसको लेके। और आगे हम देखते हैं और एक और पौधा दिखता है और अपना बंदा बोलता है कि अब ये क्या चीज है, मतलब ये भी कुछ ज्यादा अजीब लग रहा है। और ये लोग जब इसे तोड़ते हैं तो ये लोग फिर से शॉक्ड होते हैं और ये बादाम होता है। और अपना हिराको बोलता है ये सच में कमाल की बात है, मतलब मैंने ये भी उगा दिया और मुझे याद भी नहीं है। और लोग फिर से इसे नोट डाउन करते हैं और आगे इन्हें मिलता है मूंगफली का पेड़ और अपना बंदा बोलता है कि मुझे पता था कि ये मूंगफली ही होगा। ये लोग बोलते हैं कि ये तो बीन्स जैसा दिख रहा है। वो बोलते हैं नहीं ये बीन्स नहीं है, ये मूंगफली है और हाँ हम इसे खा भी सकते हैं। और ये इन्हें काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा होता है इन सभी चीजों के बारे में। और फाइनली लास्ट में दिखता है एक काजू का पेड़ और अपना बंदा बोलता है कि ये क्या चीज है, मतलब ये देखने में एप्पल की तरह दिख रहा है और थोड़ा थोड़ा पाइनएप्पल की तरह दिख रहा है लेकिन ये उनमें से कुछ भी नहीं है। फिर लोग उसके पास जाते हैं और उसमें से काजू निकला हुआ है और अब इसे कैसे तोड़ते हैं इसके अंदर से काजू निकलता है। और ये चीज देख के हिराको शॉक्ड होता है कि ये तो मैंने पहली बार देखा है, मतलब मुझे भी नहीं पता था कि जो काजू है वो इस तरीके से उगता है। वो बोलता है खैर जो भी हो, मतलब ये काफी कमाल की चीज है और जो इसका फल है वो खाने के काम में भी आ रहा है। और यहाँ पे जो जानवर होते हैं वो इस फल को खा रहे होते हैं और ये लोग फाइनली सारी चीजों को नोट डाउन कर चुके होते हैं, मतलब जितनी भी यहाँ पे इन लोगों ने अभी अभी इन्वेंट करा है उन सभी चीजों को। और जो अपना बंदा है वो इन सब चीजों के बारे में इन सबको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि ये तुम कैसे खा सकते हो, इसका यूज कैसे कर सकते हो और तुम इसे काफी लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व भी कर सकते हो। और ये चीज देख के लोग काफी खुश नजर आते हैं और सच में इन्हें ये सारी चीजें खा के काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। सीन चेंज होता है और हमें बताया जाता है एक स्लाइम के बारे में जो कि पहले एक वाटर स्लाइम हुआ करता, लेकिन एक दिन अचानक से वो शराब की बोतल के अंदर गिर गया और तब से वो नशेड़ी बन गया, मतलब इसे शराब पसंद आ गया था। और यह हर बार ऐसी जगह पे मिलता है जहाँ पे लोग शराब पिया करते हैं, मतलब इसे शराब अब कुछ ज्यादा ही पसंद आने लगी है। और इधर हम देखते हैं अपनी रिया को और वो लोग यहाँ पे पैराशूट बनाने का काम कर रहे होते हैं, मतलब यहाँ हिराको भी होता है और ये लोग एक पैराशूट बना लिए होते हैं, मतलब एक छोटा सा, और उसको टेस्ट करते हैं। तभी यहाँ बाकी के लोग आते हैं और बोलते हैं हिराको तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हिराको बोलता है मैं यहाँ पे पैराशूट का यूज कर रहा हूँ, मतलब कि देख रहा हूँ कि आखिर ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तभी यहाँ जो अपनी लेस्टिमून होती है वो बोलती है पैराशूट की क्या जरूरत है, मतलब तुम यहाँ सीधे भी गिर सकते हो। तो वो बोलता है कि मतलब हर कोई तेरे जैसा नहीं होता कि वो सीधे नीचे गिरेगा और उसकी जान बच जाएगी। ये बोलती है ओह हाँ तुम सही कह रहे हो, मतलब कि तुम्हारा कहना भी सही है। फिर ये बोलती है वैसे इस पैराशूट का यूज क्यों करना है, क्या हमें इसे और बड़ा बनाना है। वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल बनाना है। और ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ जो शराबी स्लाइम है वो आ चुका होता है और ये शराबी स्लाइम अपने बंदे को बोलता है कि उसे यहाँ इस पैराशूट की राइड करनी है। अपना हिराको बोलता है कि तुम पक्का यहाँ पे श्योर हो ना कि तुम इसे राइड करना चाहते हो। ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और ये लोग उसे सच में उस पैराशूट पे बैठा के उसकी प्रैक्टिस करते हैं। फिर अपना हिराको बोलता है आज तक इस स्लाइम ने हमारे लिए कुछ भी नहीं करा है, लेकिन पहली बार ये यहाँ टेस्ट देने वाला है अपनी जान की बाजी लगा के। और ये लोग जैसे ही इस शराबी को ऊपर बैठा के पैराशूट का टेस्ट करते हैं वो ऊपर से कूद जाता है और सच में वहां से निकल लेता है। हिराको बोलता है मुझे पता ही था कि ये कुछ ऐसा ही करने वाला है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है माउंटेन एल्फ को और इन लोगों के वर्कशॉप को दिखाया जाता है। और हम देखते हैं यहाँ एक लड़की को जिसका नाम हमें नहीं बताया जाता है और यहाँ इसकी एक असिस्टेंट भी होती है और वो हिराको को बोल देती है कि उसे यहाँ पे कुछ बनाना है, मतलब कि बर्तन वगैरह। और ये लोग बात करते हैं। फिर जो उसकी असिस्टेंट होती
होती है वो बताना चालू करती है कि वो जब छोटी थी तब से वो या के साथ है, और वो यहाँ पे वैसे तो हर चीज़ में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन आगे चल के उसे ऐसा लगा कि नहीं, उसे असिस्टेंट के तौर पे ही काम करना चाहिए और बाकी के काम को या को करना चाहिए। और ऐसे ही घूमते फिरते वो लोग फाइनली एक बार ट्री विलेज में पहुंचते हैं, जहाँ पे उनकी मुलाकात हिराको से होती है। और हिराको उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब कि व्यवहार के अकॉर्डिंग, और वो इन्हें अपने विलेज में रहने भी देता है। और ये लोग फाइनली उसके विलेज में रहते भी हैं। और तब इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्हें इस विलेज में रहना है तो बदले में इन्हें यहाँ पे विलेज के लिए कुछ करना होगा, ताकि ये लोग विलेज के ऊपर बोझ न बने। और तब से इन लोगों ने यहाँ पे ना ये सारा चीज़ काम करना चालू करा। लेकिन जो या है वो सच में इस चीज़ को पूरा उल्टा लेके चलती है। मतलब उसे ऐसा लगा कि अगर वो हिराको को इम्प्रेस कर लेगी तो ये काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन वो यहाँ पे दूसरे तरीके से हिराको को इम्प्रेस करना चाहती थी, यानी अपने स्ट्रेंथ के दम पे। और ये बंदी सच में हिराको के सामने अपने स्ट्रेंथ को फ्लेक्स भी करती है, लेकिन हिराको के फटके हाथ में आ जाती है कि तू कर क्या रही है, मुझे मारेगी क्या यहाँ पे। और ये बातें या को थोड़ी बुरी लगती है। उसकी असिस्टेंट बोलती है कि देखो, मैंने पहले ही कहा था कि तुम यहाँ पे हिराको को अपने स्ट्रेंथ से इंप्रेस नहीं कर सकती, तुम्हें कुछ और करना होगा। फिर ये बोलती है कि हाँ, मैं यहाँ पे अपने एब्स बनाऊंगी। ये बोलती है ये पागल है क्या, मतलब हर बार ये सिर्फ मसल मसल लगा रखी है, ये भी जिम पगलू हो गई है एकदम से। मेरा कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे कुछ और भी काम कर सकते हैं, ताकि जो अपना हिराको है वो हमसे इंप्रेस्ड हो जाए। और फिर अपनी जो असिस्टेंट है वो बोलती है कि तब से ऐसा ही चलते आ रहा है। तो दोस्तों, हिराको ने नए फ्रूट्स तो ढूंढ लिए, लेकिन वो जिम पगलू माउंटेन एल्फ अब आगे क्या करेगी? क्या हिराको उसके इस खतरनाक मसल फ्लेक्सिंग से बच पाएगा, या फिर उसकी शामत आने वाली है? अगले एपिसोड में ड्रामा और मजा दोनों डबल होने वाला है, जिसे आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। वैसे मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ड्रैगन के आंसू चाहिए होते तो आप उसे हंसाने के लिए कौन सा घटिया जोक सुनाते? अपनी क्रिएटिविटी नीचे कमेंट्स में दिखाओ, मैं सबके कमेंट्स पढ़ने वाला हूं। और भाई, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपनी लाइफ के सबसे मजेदार अपडेट्स मिस कर रहे हो। अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ और हमारी इस जर्नी का हिस्सा बनो। मिलते हैं एपिसोड 6 में, तब तक के लिए सायोनारा।